यहाँ पे सांप है। Let me get the box. तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं वाटरफॉल की तरफ। फ्ली मार्केट से कुछ खरीदकर और चक्रवात की चेतावनी के बावजूद हम निकल चुके हैं चट्टान द्वीप देखने, जिसको हिंदी में रॉक आइलैंड बोलते हैं। तो हम लोग को डेस्टिनेशन दिखने लगा मैप पर। मानचित्र में गंतव्य का अनुसरण करते वक्त हमें भारत में होने की अनुभूति का आभास हुआ, क्योंकि हमारा गांव ऐसा ही दिखता है। तो हम लोग रॉक आइलैंड स्टेट पार्क के टेरिटरी में आ चुके हैं, पर हम लोग पार्क नहीं जाएंगे, हम लोग को जाना है वाटरफॉल। अब ये कौन सा वाहन है जो इधर के किसान बंधु इस्तेमाल करते हैं? आखिरकार लंबे से इंतजार के बाद हम आ गए हैं चट्टान द्वीप राज्य उद्यान में, जिसको हिंदी में रॉक आइलैंड स्टेट पार्क कहते हैं। हमने एक बढ़िया सा जगह देखकर अपने चौपहिया वाहन को विराम दिया, फिर देखने गए झरने को। पानी का बहाव बहुत ही तीव्र प्रतीत हो रहा है। पानी को यूं बहता देख मन प्रसन्न हो रहा है और मन कर रहा है पानी में जाने का, परंतु हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई, जिससे पानी की गति बहुत तेज है। तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारी दिल से सरकार ने नीचे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। उधर पे एक रोड है जहाँ पे कार चलती है, उधर में हम उसी रोड पे जाएंगे और हम लोग ऑल द वे वहाँ से जाके उस साइड जाने वाले हैं। चलो चल के देखा जाए कैसा रहता है। भले ही इस झरने में जाने का मार्ग अवरुद्ध है, परंतु हमारे अमेरिकन मित्रों ने हमें जुड़वा झरना, जिसको हिंदी में ट्विन फॉल बोलते हैं, दिखाने की कसम खाई है। अभी आप झरने की ध्वनि सुनिए, मन मुग्ध हो जाएगा। मेरे मित्र ने अभी से चट्टानों में चलने का अभ्यास आरंभ कर दिया है। अब हमें जुड़वा झरना देखने से कोई रोक नहीं सकता। मित्र ने कहा कि सड़क के उस पार एक किला है, जिसको देखना तो बनता है। हमने बड़ी सावधानी के साथ सड़क को पार किया। हमने दाएं और बाएं भी देखा था। सड़क पार करते ही सामने दिखा एक बहुत पुराना किला। शालू ने हिम्मत दिखाई, जो हम में से किसी में नहीं थी, उस किले के अंदर जाने की, और वो सबको दिखाना चाहती थी कि बाहर जो जल प्रवाह हो रहा है वो अंदर से कोई फेंक रहा है। अंदर जाकर उसने साबित कर दिया था कि किसी ने हैंडपंप चलता छोड़ दिया था। उसने वो बंद कर दिया। जानवरों को जाल में कैसे फंसाएं, उस जाल की हमने अच्छे से निरीक्षण किया और उसकी गहराई उचित थी या नहीं उसकी भी जांच की, और फिर अपना अनुमोदन दिया। तो एक कॉटन मिल था जो 1892 से लेके 1902 तक बस चालू था, बस सिर्फ 10 साल। उसके बाद ये बंद हो गया। एक टाइम पर ये ओपन था और यहाँ के वर्कर्स यहाँ पानी पीने आते थे इस कासल में। शालू ने मोटर बंद करके बहुत पानी बचाया। इस बात से सर्प नाराज हो गया और वो फट से छिप गया। अरे यहाँ पे सांप है। हाँ, उस जगह को हमने तुरंत प्रभाव से खाली किया और सुरक्षित जगह पर आ गए। हम अपने सफर में आगे बढ़ ही रहे थे, पर हमें आइसक्रीम खाने की तलब हुई, और ये हमारी तलब हमारे मित्रों ने पूरी की। उन्होंने बताया कि पास में वर्ल्ड फेमस आइसक्रीम है, जो बस इधर के ही लोग जानते हैं। हमने उस जगह को रुख किया और बस कुछ समय में ही उधर पहुँच गए। हमने रेलगाड़ी की पटरियों को कुचलकर अपने वाहन को एक उपयुक्त जगह देखकर खड़ा कर दिया और बढ़ चले हमारे कदम घोड़े की रफ्तार से आइसक्रीम शॉप की तरफ, क्योंकि आइसक्रीम की तलब बहुत ही तीव्र थी। आइसक्रीम की सूची देखकर हमारा भेजा ही हिल गया। इतने अजीब नाम। So I would like to have a flower pot sundae. जब तक आइसक्रीम तैयार हो रहा है, मैं और मेरे मित्र ने दो दो हाथ किया। इस द्वंद में रेत की थैली को एक दूसरे के तख्ते के छिद्र में डालना था। पहले द्वंद और दूसरे द्वंद दोनों का परिणाम समान नहीं रहा। पहले में किसी का नहीं गया तो दूसरे में दोनों का दो दो गया। धीरे धीरे करके हमारे आइसक्रीम का ऑर्डर आने लगा। आइसक्रीम अनोखा था तो फोटो लेना अनिवार्य था, तो हमने ले लिया। आइसक्रीम का नाम जानकर तो आपको भी आश्चर्य होगा। and yours, Mike? Sunday. On a Saturday. Sunday on a Saturday. और आपका? Flower pot sundae on Saturday. और मेरा बता दीजिए। इसका नाम था ब्राउन आइड गर्ल। ब्राउन आइड गर्ल। आइसक्रीम खाकर हमने आइसक्रीम विक्रेता को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और फिर उधर से हम प्रस्थान कर गए। पता नहीं क्यों वो लोग हमारे पीछे मनी मनी करके भाग रहे थे, जबकि हमारा वो नाम भी नहीं है। आखिरकार हम लोग जुड़वा झरना के समीप आ गए और आते के साथ हमने अपने हथियार निकाल लिए, जिससे हम मछलियों को लुभाएंगे। मेरे मित्र ने भी मांझे को कसकर बांध दिया और उसमें मछलियों को लुभाने का खिलौना डाल दिया। इधर दो लोग पता नहीं किससे डर कर भाग रहे थे, पर हम नहीं डरे और अपने कदम आगे बढ़ाते गए। हमें पहेली दिखी कि ये रास्ता या वो रास्ता,
पहेली सुलझाकर हम सही मार्ग पर आ गए। कठिन और चट्टानों से भरे रास्ते को हम मक्खनों की तरह पार करते गए। ऐसा लग रहा था कि ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। और जैसे ही हमने उन रास्तों को पार किया, हम सब लग गए अपने अपने कार्य में, क्योंकि ये झरना बहुत ही जबरदस्त है और सबको अपना अपना समय इधर बिताना है। वो बात अलग है कि इधर किसी को किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पानी शोर ही इतना मचा रही थी। इधर कोई इनका मॉनिटर भी नहीं था जो इनके शोर को काबू कर सके और ब्लैक बोर्ड पे इनका नाम लिख सके। हमने इस शोर को इग्नोर किया और ध्यान दिया कि मछली कैसे पकड़ी जाए। इधर मछली होने की बहुत संभावना है, क्योंकि हमने गूगल में पढ़ा था। हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं। जब दोनों लड़के मछुआरे बने बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं अच्छी से अच्छी मछली पकड़ने की, उसी टाइम इधर दोनों लड़कियों को पानी में मस्ती करने का मन किया और लगी पानी में खेलने के लिए। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और बड़ी कठिनाइयों को झेलते हुए दोनों के दोनों नदी के तट पर पहुंच गई और फिर मस्ती करके वापस आने में दिक्कत हो गई। पर शालू ने एक जिम्मेदार नागरिक बनकर पहले खुद को सुरक्षित किया, फिर अपनी साथी सहेली को सही सलामत बाहर निकाला। सहेली ने शालू को बहुत बहुत धन्यवाद किया और इसी बीच धन्यवाद सुनकर मछलियां फंसी। Let me get the box. हम दोनों मछुआरे वापस अपना डब्बा लेकर आए दोनों लड़कियों को मछली दिखाने और अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी बताने के लिए। डब्बे में 2 मछली देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ये लोग फोटो खिंचाने में इधर लगे हुए हैं, डालने जा रहे हैं। क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। दोनों मछलियों को बजरंगी भाईजान के जैसे हमने बॉर्डर पार करा दिया। पानी में जाकर दोनों ने हमें धन्यवाद किया। यहाँ पे वाटरफॉल तो है, लेकिन थंडरस्टॉर्म आ रहा है, so we need to leave from here. Okay, bye 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 bye. Until next time. Yeah, until next time. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट ओपन है आपके फीडबैक के लिए। अगर आपका मूड अच्छा हुआ हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर न्यू एडवेंचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ का हाइक्स और डिफिकल्ट है।